नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। उल्लासनगर महानगर पालिका का कारोबार यूं तो हमेशा से ही अजीबोगरीब रहा है, वही संपत्ति कर विभाग में हमेशा से ही विवाद वसूल रहा है। महानगर पालिका में चल रहे कॉलब्रो असाइनमेंट कार्य में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। कोई भी टैक्स धारक अपने मकान दुकान की जानकारी जानना चाहे तो उसे आनाकानी की जाती है। महानगर पालिका टैक्स विभाग की इस प्रकार की लापरवाही के कारण सवालिया निशान कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका टैक्स विभाग ने 11 अप्रैल 2023 को नियम 9 और 13 के तहत शहर के प्रमुख वर्तमान पत्रों में नोटिस प्रसिद्ध किया था कि शहर वासियों को वर्ष 2023-24 में उनके मकान तथा दुकान पर लगाए जाने वाले टैक्स बिल के बारे में किसी को भी आपत्ति हो तो वह 3 मई 2023 तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वहीं नोटिस में लिखा गया है कि नियम 9 और 13 के अनुसार सभी असाइनमेंट रजिस्टर टैक्स विभाग में उपलब्ध है और शहरवासी महानगर पालिका में आकर अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल यानी कि नाम, क्षेत्रफल, वाटर, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के बाद यदि उसमें कोई भी गलती है तो उसके लिए लिखित में शिकायत दर्ज करवाए, जिस पर मंच उचित निर्णय लेगा। इसी नोटिस के तहत जब हमने जांच करने की कोशिश की तो बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसमें पता चला है कि असाइनमेंट रजिस्टर टैक्स विभाग में उपलब्ध ही नहीं किए गए हैं और ना ही बाकी वेबसाइट में भी कई अपलोड किए गए हैं, यानी कि असाइनमेंट रजिस्टर अब तक कॉलब्रो कंपनी के पास प्रिंट ही नहीं करवाए गए हैं। ऐसे में अगर शहर के किसी भी नागरिक को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देखनी हो तो वह कैसे देखेंगे? आपत्ति हो तो कैसे दर्ज करवा पाएंगे? इसमें यह भी नहीं पता चल पाएगा कि इस वर्ष के टैक्स बिल कैपिटल वैल्यू पर आधारित है या फिर रेटेबल वैल्यू पर आधारित होंगे। यह सारी जानकारी शहर वासियों को सिर्फ असाइनमेंट रजिस्टर से प्राप्त हो सकती है, लेकिन महानगर पालिका की लापरवाही और महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा प्राइवेट कंपनी को शहर देने का कार्य बखूबी से किया जा रहा है और महानगर पालिका आयुक्त को इसके बारे में जानकारी है या नहीं, इसके बारे में भी स्पष्टता सामने नहीं आ पाई है। जब हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो वे प्रशासनिक दौरे पर व्यस्त रहे। कॉलब्रो कंपनी अपनी मनमानी हिसाब से कार्य करी है और वही कर विभाग के मुख्य निरीक्षक भी इसमें शामिल नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी के बिना कोई प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी यूं ही नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, इस लापरवाही के कारण शहर के नागरिकों को इसकी खून पसीने की कमाई के भरे हुए टैक्स का ना ही हिसाब मिल पाएगा और ना ही यह पता चल पाएगा उनकी प्रॉपर्टी किस प्रकार से रजिस्टर की गई है और उन पर किस प्रकार का टैक्स लागू किया जाएगा। कर विभाग अपनी लापरवाही में इतना मग्न है कि लोक अदालत में भी उन्होंने शहर के नागरिकों को राहत देने के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाया। वही हमने यह भी देखा कि कार्रवाई के दौरान किस प्रकार से जनता के अंदर भय पैदा करके उनकी प्रॉपर्टियों को लगातार सील किया जा रहा था। एक प्रशासनिक अधिकारी जनता के लिए कार्यरत है ताकि उनको सुविधाएं और जानकारी दे पाए, लेकिन महानगर पालिका के कर विभाग के अधिकारी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि मानो कि जनता उनकी जेब में है और वह जनता के नौकर नहीं भक्षक है। इन सारे सवालों का जवाब उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त अजीत शेखी दे सकते हैं और देखना यह होगा कि कर विभाग में हो रही खुलेआम लापरवाही और कॉलब्रो कंपनी की मनमानी पर क्या अंकुश लग पाएगा या वह भी विफल साबित होंगे। इसके विरुद्ध महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के दिलीप थोरात इन्होंने भी आवाज उठाते हुए कहा कि कॉलब्रो कंपनी के कर्मचारियों को महानगर पालिका में कैबिन कैसे दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बदलापुर के बारवी डैम के नजदीक सरोवर रिसोर्ट को जरूर भेंट दें, जिसमें आपके परिवार के लिए कंप्लीट मनोरंजन पैकेज उपलब्ध है। ॲक्च्युली मी 2-3 वेळा त्या कर विभागात गेलो होतो। त्या विभागाच्या मॅडमला भेटायला गेलो, त्या आता भेटत नाही कधीच। 1-2 विषय त्यांच्या कानावर मला टाकायचे होते, तर ते विषय तर बाजूलाच राहिले। परंतु त्या ठिकाणी गेल्यानंतर बाजूला विचारल्यानंतर त्या काही कंपनीचे लोक होते, कॉलब्रो कंपनीचे लोक, तर ते लोक त्या ठिकाणी बसतायत। महापालिकेचे कर्मचारी कोण, ते कंत्राटदाराचे लोक कोण आणि ती कंपनी नक्की करते काय, त्यांना दालन महापालिकेत दिलं कोणी? महापालिकेची मालमत्ता विभागाने सन्माननीय उपायुक्त नायकवडेंनी त्यांना दालन दिलं तरी कसं, त्याची परवानगी काय आहे? इतर दालनांबाबत बरेच काही विषय घेतले जातात, मग ह्या दालनाच्या बाबतीत त्यांना त्या कंपनीच्या लोकांना बसवलं कसं?
सर या विषयावर आपला काही पत्रव्यवहार झालेला होता का अगोदर? पत्राने मी आज असंच बघायला गेलो तर तिथे अशा पद्धतीने ट्रीट मिळाली, त्याच्यामुळे मी म्हटले पत्रकार बांधवांना दाखवा आणि त्या मॅडम स्वतः बाहेर येऊन नक्की तुमच्या पत्रकार बांधवांना नक्की कशा पद्धतीने बोलल्या हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. त्याच्यामुळे इतका अर्भकपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी, त्या कर विभागाचे प्रमुख कोण असतील, त्या कर विभागाच्या उपायुक्त असतील आणि मालमत्ताचे जे उपायुक्त असतील त्यांची याबाबत चौकशी झाली पाहिजे, पारदर्शक चौकशी झाली पाहिजे. अन्यथा मनसे आणि मनसे संघटनेच्या वतीने यावर आम्ही आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाही. डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे.